र के विभिन्न रूप। र व्यंजन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। पहला, मूल रूप में र, जैसे रसोई, राहगीर, रस्सी। इसमें क्या है, र अपने मूल रूप में है। दूसरा है र जब किसी भी शब्द के ऊपर लगा हो। जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है। स्वर रहित क्या है, यह चिन्ह ही स्वर रहित र है, वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र धन श, अर्श, अर्श। व अ धन र धन श धन आ, वर्षा। अब यहाँ पे क्या है, व के बाद र लगा हुआ है श पे, वर्षा। व के बाद र का उच्चारण है, फिर श का उच्चारण है। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रयोग है र का, जब र पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, जब इससे पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प, आधा प है, इसमें हलंत लगा, प धन त धन अ, या क्या हो गया, प्र त। और जैसे प धन र धन अ धन क धन आ धन श धन अ, प्र का श। ग धन र धन अ। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रह। इसी प्रकार ग धन र धन अ ग्रह। अब चौथा है, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड, ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ट, र, अ, ट्र, राष्ट्र, ड, र, अ, ड्रम, ड्रम। शब्दों की सामान्य शुद्धियाँ। अब हम आपको ये बताएंगे कि शब्दों की सामान्य शुद्धियाँ क्या हैं, या शब्द कैसे अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। स्वर तथा मात्रा की अशुद्धियाँ। जब स्वर तथा मात्रा, स्वर में स्वर से ही मात्राएं बनती हैं, जब स्वरों की ही मात्राएं बनती हैं, जब सही प्रकार से उच्चारण और लिखने दोनों में भेद होता है तो स्वरों की मात्राओं में विशुद्धि हो जाती है। जैसे अंत्याक्षरी, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, अंत्याक्षरी। अशुद्ध है बाजार, शुद्ध बाजार। अशुद्ध साप्ताहिक, शुद्ध शब्द साप्ताहिक। इसी प्रकार आ की मात्रा की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अत्याधिक, अत्यधिक, जहाँ कहीं कहीं आ की मात्रा के द्वारा अशुद्धि हो, जैसे इसमें अत्या या कर दिया है, अत्यधिक। लागान नहीं बल्कि लगान, लागाम नहीं लगाम, आधीन नहीं अधीन। इसी प्रकार ई की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। अतिथि, अतिथि में थ पे छोटी की मात्रा होगी, जबकि यहाँ पे अतिथि थ में बड़ी, क्योंकि उच्चारण हम अतिथि कर रहे हैं, इसलिए शुद्ध शब्द क्या है, अतिथि, छोटी की मात्राएं होंगी। निम्न शब्दों में ई की छोटी की मात्रा छूट गई, से छड़क, छड़क नहीं बल्कि छड़ी, नायिका नहीं बल्कि नायिका। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जिन्हें आप स्वयं से पढ़ेंगे। अंग, निम्नलिखित में ई की मात्रा छोटी के स्थान पर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। जैसे आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद हम उच्चारण करते हैं, आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों में छोटी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अहिल्या, इसमें क्या होता है, अहल्या। द्वारिका, द्वारका। सामग्री, सामग्री। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार नहीं बल्कि तिरस्कार। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा संबंधी शुद्धियाँ। अनुदित, अनुदित, अनुदित शब्द नहीं है बल्कि अनुदित। वधु, वधू, वधू शब्द है। रेणु नहीं, रेणु नहीं होता है बल्कि रेणु। इसी प्रकार री संबंधी अशुद्धियाँ। आदरित, आदृत, पृथक नहीं बल्कि पृथक। ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। किए, किए। रचयिता, रचयिता।
व्याकरण, व्याकरण। ओ और औ संबंधी शुद्धियाँ, अलौकिक नहीं बल्कि अलौकिक, कसौटी नहीं बल्कि कसौटी। ई और स्वर ई और व्यंजन पर ई की मात्रा, इन दोनों में क्या शुद्धियाँ होती हैं? मिठाई, मिठाई। लड़ाई, लड़ाई। विजयी, विजयी, विजयी। अनुस्वार और नासिक संबंधी शुद्धियाँ, गरिमा, गरिमा, गरिमा। अंधेरा, अंधेरा। दुनिया, दुनिया, दुनिया शब्द। विसर्ग संबंधी शुद्धियाँ, मूलतया नहीं बल्कि मूलतः। अंताकरण नहीं बल्कि अंतःकरण। दुख, दुख नहीं दुख। स्वर संयोग एवं स्वर संयोग संबंधी शुद्धियाँ, आइए नहीं बल्कि आइए। लड़ाइयाँ नहीं बल्कि लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ। पियो नहीं पियो, इसमें यहाँ अ न लग करके व्यंजन य लगता है और उस पर मात्रा ओ की लगाई जाती है। रानियाँ नहीं बल्कि य, रानियाँ, इसमें व्यंजन लगा करके और उसकी मात्राएं लगाई जाती हैं। दूसरा है फिर व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, ड़ और न संबंधी शुद्धियाँ। अर्चना नहीं बल्कि अर्चना शुद्ध शब्द है। रसायन नहीं रसायन। रामायण नहीं रामायण। ड, ड अंग और ढ, ढ संबंधी शुद्धियाँ, कीड़ा, कीड़ा। कूढ़ा, कूड़ा। पढ़ता, पढ़ता। पीड़ा, पीड़ा। र और ल संबंधी शुद्धियाँ, श्राप नहीं बल्कि शाप। टोकरी नहीं बल्कि टोकरी। इसी प्रकार ब और व संबंधी शुद्धियाँ, वनस्पति नहीं बल्कि वनस्पति होता है। बसंत नहीं बल्कि वसंत होता है। विचार नहीं बल्कि विचार शब्द है। इस प्रकार बड़ा श, खड़खोड़ वाला श और स संबंधी शुद्धियाँ, अमावस्या नहीं अमावस्या। प्रसाद नहीं प्रसाद। अशोक नहीं अशोक। हल चिन्ह संबंधी शुद्धियाँ, भगवान नहीं भगवान, इसमें न में हल नहीं लगाते हैं बल्कि भगवान में पूरा न लगाते हैं। भाषागत में भाषागत। श्रीयुत में श्रीयुत पूरा होता है। नवम शुद्ध है नवम। बाकी के सारे शब्दों को आप स्वयं से पढ़ेंगे। छ और छ संबंधी शुद्धियाँ, कक्षा, छ और छ संबंधी शुद्धियाँ, छात्र और ये छात्र। वांछनीय, वांछनीय। लक्ष्मण, लक्ष्मण। इसी प्रकार र संबंधी शुद्धियाँ, आदर्श, यहाँ पे श के ऊपर रेफ वाला रह जाएगा, आदर्श। आशीर्वाद, आशीर्वाद। श पे यहाँ र लिखा है गलत है, व पे रह जाएगा। इसी प्रकार षट और षठ संबंधी शुद्धियाँ, इष्ट, इष्ट। सृष्टि, सृष्टि। श्लिष्ट, श्लिष्ट। अक्षर लोप संबंधी शुद्धियाँ, अध्ययन, अध्ययन। पर्वती, पर्वतीय। य के लोप मतलब अक्षर का लोप मतलब अक्षर का छुप जाना है, अक्षर को का हट जाने से जो शुद्धि होती है। अध्याय, अध्याय नहीं बल्कि अध्याय। यह के सहयोग संबंधी शुद्धियाँ, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी। उपलक्ष्य अशुद्ध है जबकि उपलक्ष्य है, उपलक्ष्य शुद्ध है। ज्ञ अथवा ज्ञ की शुद्धियाँ, ज्ञेय, ज्ञेय, यहाँ ज्ञानी वाला ज्ञ होगा। ज्ञात, ज्ञात होगा। पंचमाक्षर संबंधी शुद्धियाँ, अशुद्ध शुद्ध। मानसिक, मानसिक। घंटे, घंटे। संवाद, संवाद। संशय, संशय। इसी प्रकार अनेक तरह की शुद्धियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। अब आइए हम अभ्यास कार्य पे चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी में कुल कितने प्रकार के वर्ण हैं? लिखिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। निम्न
शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसे आप शुद्ध करके लिखेंगे। रिक्त स्थान, इसे भी मैंने लिख दिया है, आप कर लेंगे। रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरे हुए हैं। और प्रश्न नंबर 4, यह भी मेरे द्वारा कर दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप स्वतः से करेंगे, यह आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 5 आप स्वयं से करेंगे, यह हमारा होमवर्क है। धन्यवाद। कोई भी समस्या होने पर आप हमसे पूछ सकते हैं।